सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और टाइम हो रहा है रात का और बहुत टाइम बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना बस क्यों कर रही हूँ उसका रीज़न मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। बस बहुत टाइम बाद आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और कल से लगने वाले हैं नवरात्रे, तो आपके लिए मैं नवरात्रों का ब्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। बट उससे पहले आज की बात करते हैं। रात का टाइम हो रहा है और मैं और मेरे हस्बैंड आए थे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। हम लोग बच्चों को लेकर नहीं आए हैं, साथ में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड आए थे और मैं यहाँ कार में बैठी हूँ। वो कुछ लेने गए हैं हमारे लिए, मतलब मेरे लिए। तो गाइज़, क्योंकि कल से लग रहा है नवरात्रि, वो बोले तुम लोग कुछ खा नहीं पाओगे, चलो। और मम्मी पापा और बच्चों के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है, तो वो घर पर आ गया है, वो लोग वहीं पर खाएंगे। और बहुत टाइम बाद हम लोग भी निकल कर आए हैं, क्योंकि फिर नवरात्रे होंगे तो कुछ खा नहीं पाएंगे। कौन कौन ऐसा करता है नवरात्रों से पहले? मैं तो करती हूँ। हर बार हमारे यहाँ तो होता है कि अगर नेक्स्ट डे फास्ट होता है तो एक दिन पहले बहुत अच्छा सब लोग खाते हैं अपने अपने पसंद का। या तो हम हर बार घर पे ही मंगवा लेते हैं, या मम्मी पापा और हम में से कोई दो लोग चले जाते हैं, मम्मी पापा या ये और मैं, तो हम लोग लेकर आ जाते हैं हर बार की तरह। तो इस बार निकल कर आए हैं हम लोग और देखते हैं क्या ला रहे हैं। और भूख भी बहुत तेज लग रही है। बच्चे दोनों घर पे ही हैं तो थोड़ा तो मिस कर ही रही हूँ, क्योंकि बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान होता है बयान होता है, दोनों खेलते हुए और डांट खाते हुए ही आते हैं। तो बस ऐसा है। और मैं बैठी हूँ कार में, क्योंकि आज मेरा निकलने का मन नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसे बैठते हैं और इंजॉय करते हैं, ला के देते रहेंगे। मेरे हस्बैंड हमेशा वो कार में बैठे रहते हैं और कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, बस थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें खाने का मन था, बहुत लाइट तो वो ही बस। इसलिए हम लोग आ गए हैं निकल के, टाइम निकाल के। और मंदिर भी मैंने साफ़ कर दिया है। बस अब मुझे देवी जी को वस्त्र पहनाने हैं ताकि सुबह को हम जल्दी से पूजा पाठ कर पाएँ। इसलिए मैं रात में ही कपड़े चेंज कर देती हूँ माता के, सब कुछ मैं रात में ही कर देती हूँ। तो बस यही है। घर जाके आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से मैं माता रानी को तैयार करी, क्योंकि घर जाके मुझे उन्हें रेडी भी करना है। एंड मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं मेरे फेवरेट मोमोज लेकर। डोसा आ रही है, अभी डोसा ला रहा हूँ मैं। आ जाओ, आओ आप भी। आ रही हूँ, डोसा ले आऊँगा। अच्छा, तो गाइज़ मेरे हस्बैंड ले आए हैं मोमोज़, और मोमोज़ मुझे बेहद पसंद है और डोसा भी। एक्चुअली डोसे का ना मुझे सांभर खाना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, तो वो लेने गए हैं। एंड वेट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बहुत देर से मैं घर का काम ही कर रही थी, तो इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, फिर आके तुम काम कर लेना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर। एंड रात में यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद का मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था इस वजह से, और मैंने कुछ आगे का शूट नहीं किया। और यहाँ हम आए थे बुद्ध बाज़ार, आप लोग जानते होंगे जो मुरादाबाद से होंगे। तो पहले ही ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने शूट कर लिया। और हमने यहाँ से लिया था मम्मी पापा के लिए बादाम शेक। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे की नवरात्रि की, और ये है मेरी माता रानी का लुक और मेरे लड्डू गोपाल जी साईं बाबा। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया। सो गाइस, आज मैं भी माता की मैचिंग की हो गई थी, ग्रीन ही पहना था मैंने भी, और सोच कर नहीं पहना था, बस पहन लिया था क्योंकि नया सूट रखा हुआ था और बिल्कुल मैचिंग की हो गई थी। तो यही मैं बात बस यहाँ मैं जा रही थी मंदिर के लिए, क्योंकि पहले मंदिर की पूजा करनी थी और उसके बाद आकर घर की पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आई हुई थी एंड वो वीडियो शूट कर रहे थे, इसलिए आपको नहीं दिख रहे। यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी
माता रानी की। इसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर की पूजा करके घर पर आ गए थे और घर पर आकर यहाँ पर मम्मी कर रही थी पूजा की तैयारी, मैं बांध रही थी इनके हाथ में कलावा। हर नवरात्रि पर हमारे यहाँ ये कलावा बांधा जाता है। कहते हैं कि माता रानी हर बुरी चीज़ से रक्षा करती है कलावा बांधने से। नवरात्रि के पहले दिन ये कलावा बांधा जाता है और फिर बंधा ही रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कलावा बांध रही थी और अपने देवर के भी, सबके यहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके हाथ में ये कलावा बांधा जाता है। तो यहाँ पर मैं बस वही कर रही थी। इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे पापा जी के आने का। जैसे ही पापा जी आ जाएंगे वैसे ही हम सब मिलकर यहाँ पर पूजा करेंगे, माता की आरती करेंगे और जो भी चीज़ें होती हैं सारी करेंगे। हम लोग अच्छे से मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नवरात्रि में सब साथ में बैठ कर पूजा करते हैं। बाकी तो सबको अपना अलग अलग रूटीन है, अपना अलग अलग टाइम है, तो सब अपने अलग अलग पूजा पाठ करके चले जाते हैं। बट नवरात्रि का टाइम ऐसा होता है कि सब साथ में मिलकर सारी चीज़ें करते हैं, साथ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में कलावा बांध दिया था एंड अब यहाँ पर हो रही थी पूजा की तैयारी। एंड ये है हमारा मंदिर जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और माता रानी पर जो आज के दिन लुक मतलब जो रूप आता है ना, उसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। बार बार नज़र उतारने का मन करता है। और ये मम्मी ने नीचे जला दी है माता रानी की जोत। एंड गाइस, जितना हो सकता है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बताना आपके यहाँ कैसे पूजा की जाती है। हमारे यहाँ इसी तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने जोत जला दी थी। अब इसमें जो भी सामग्री और प्रसाद वगैरह कहते हैं उसे चढ़ाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कलश स्थापना भी हुई थी। तो ये है हमारी कलश स्थापना जो कि सुबह ही कर चुके थे। ये कैसे बैठे हो नु? हेलो अंशु। हाँ बच्चा रुक जाओ। सो गाइज़, यहाँ पर बिहार मम्मी के सर पर हाथ रख रहा था क्योंकि मम्मी प्रसाद चढ़ा रही थी। जैसा कि वो तो सबको देखता है तो वो वैसे ही करता है। तो यहाँ पर बस मैं उसे कह रही थी कि वो गिर ना जाए, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो रहा है। और यहाँ पर मम्मी सबको बुला रही हैं कि प्रसाद पे हाथ लगा दो। सब मम्मी चढ़ाती हैं और सब लोग बस हाथ लगा देते हैं। तो इस तरीके से मम्मी सारी चीज़ें जोत में चढ़ा रही थी। पंचमेवा वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें मम्मी जो भी होता है जोत में चढ़ा रही थी। इसके बाद हमारे यहाँ होती है फिर आरती। और मैंने इसलिए आवाज़ म्यूट की है क्योंकि टीवी चल रहा था और सॉन्ग बज रहे थे। तो यहाँ पर मैंने जो है वॉइस ओवर किया हुआ है। अब मम्मी यहाँ पर चढ़ा रही हैं जोत में जायफल और घी। एंड आपके यहाँ कैसा होता है आप भी बताइएगा। और यहाँ पर ये विहान अपने दादू और पापा को परेशान कर रहा था। उठा ला। ये बदतमीज है। कल पतंग की लड़ाई हुई थी दोनों भाई। जाओ पेट छुपो। मतलब कायदे में आदि शक्ति होती है। चलो चाचू के छुओ, पापा के छुओ। जो बच्चों से पैर छुआ में मुझे बुरा लगे यार। इसलिए क्योंकि ना नीचे सड़ा हो। वी हो जान बहुत बोल रहा सलमा का नहीं। तुम तो हटो। हाथ जोड़ो, हाथ दोनों हाथ जोड़ो, माता की तरफ को जोड़ो, ऐसे करके ऐसे करके। क्या देख। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और आप सबको पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हमने पूजा वगैरह कर ली है और अब मैं यहाँ पर बना रही थी नीचे के लिए तोरण। ये है पत्ते, तो इनकी बनानी है मुझे तोरण। पर मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रही थी लेकिन मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला है नहीं। तो देखते हैं। ये हैं पत्ते मेरे पास, ये और भी हैं। इनकी मुझे तोरण बनानी है तो कैसे बनाती हूँ पर मैं आपको कैसे दिखाऊंगी क्योंकि कोई शूट करने वाला ही नहीं है।
तो गाइस बस यही हो जाता है, मेरी चीज़ें इसीलिए रह जाती हैं आधी, क्योंकि मेरा कोई शूट करने वाला नहीं होता है, इसलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके ढंग से व्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तोरण बनाना। और मेरे पास स्टेपलर है, देखते हैं कैसा बन पाता है। और ये हैं सारे, चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ा ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। पता है इसमें कीड़े भी थे, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो फिर नीचे बैठ के बना। मैंने रख लिया नीचे से, वो मैंने धो कराई एक जगह, डंडी में था वो फेंक दी। सफ़ेद सफ़ेद कीड़े तो चिपके होते, किस चीज़ के हैं ये? आम। आम के है ना, आम की होते हैं। फूल नहीं है गेंदे के? तो बताइएगा आप लोगों की लगाई जाती है। पर मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लगाई तो हर बार जाती है, पर बना मैं फर्स्ट टाइम रही हूँ। और मुझे ये सारे काम करने में ना वैसे बड़ा मज़ा आता है बचपन से। डेकोरेशन वगैरह और मंदिर सजाना, और हमारा मंदिर कैसे लगा बताना। और आज माता की और मेरी ड्रेस सेम हो रही है। अगर कोई गेंदे का फूल होता ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता। देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस ये मेरी तोरण बन के रेडी है। अभी इसमें मुझे फूल लगाने हैं, तो चलिए वो मैं नीचे जाकर लगाऊंगी, क्योंकि पापा जी ले आए हैं। तो बताइएगा कैसी लगी। तो गाइस बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी बंदरवान। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए इसे नीचे जाके लगाते हैं, और जो भी इसमें कमियां हैं उनको भी पूरा करते हैं। चलिए। ये मंदिर का है, मुझे लगा घर का है। सो गाइस अब टाइम हो गया था शाम का, और मैंने आज प्रसाद में बनाया था ये सारा सामान जो माता रानी के भोग के लिए। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना